Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान ने यह सवाल खड़ा कर दिया है। इस पर अब सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिक्स तक बहस छिड़ गई है। मशहूर लेखक जावेद अख्तर और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इसे लेकर सवाल उठाए। सवाल ये कि अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर इंडियन सिटीजन्स अपनी नागरिकता साबित करेंगे कैसे? पूरी बात समझने के लिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इस बयान को समझते हैं। विदेश मंत्रालय ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर कहा कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इसे अपने आप में सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जाना चाहिए। मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट फॉरेन ट्रिप्स के लिए जारी किया जाता है और ये विदेशों में आपके भारतीय होने को वेरीफाई करता है, लेकिन नागरिकता का असल फैसला सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता कानून के तहत होता है। और यहीं से शुरू होता है विवाद। मशहूर लिरिसिस्ट और राइटर जावेद अख्तर ने इस मामले पर कहा, विदेश मंत्रालय कहता है कि पासपोर्ट ट्रैवल करने का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। सच में? तो क्या सरकार ऐसे लोगों को भी पासपोर्ट दे रही है जिनके भारतीय नागरिक होने पर उसे पूरा यकीन नहीं? ये कितनी बेतुकी बात है। इसके बाद एक यूजर ने वहीं कमेंट में कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स भी नागरिकता का सबूत नहीं माने जाते। तो इस पर जावेद अख्तर जवाब देते हैं, अगर ये सारे दस्तावेज भी फाइनल प्रूफ नहीं है तो फिर असली और फर्जी नागरिकों में फर्क आखिर कैसे किया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह फैसला किसी एक छोटे मोटे अधिकारी की मनमर्जी पर छोड़ दिया जाए? उधर सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर पासपोर्ट सिटीजनशिप साबित नहीं करता तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट करता है? सिब्बल ने आशंका जताई कि भविष्य में इसी आधार पर किसी बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को किसी की नागरिकता पर सवाल उठाने का अधिकार मिल सकता है, जिससे वोट देने का अधिकार भी प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाना चाहिए। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, ऐसे में यह भी सवाल आना लाजमी है कि जब पासपोर्ट को भी नागरिकता का सबूत नहीं माना जा रहा है तो फिर नागरिकता साबित कैसे होगी? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि भारत में ऐसा कोई एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है ही नहीं जो हर भारतीय नागरिक के लिए एकमात्र और फाइनल सिटीजनशिप प्रूफ हो। भारत में नागरिकता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने नागरिकता किस आधार पर हासिल की है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से मिल सकती है: जन्म से, वंश यानी डेसेंट के आधार पर, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से और किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर। अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता हासिल की है तो उसके पास सरकार का जारी किया एक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होता है, वही उसका सीधा सबूत माना जाता है। यह नागरिकता उन लोगों को मिलती है जो बाहर से भारत आए हैं और यहां के नागरिक बनने की इच्छा रखते हैं। इनकी कुछ शर्तें भी हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है, लेकिन जाहिर है ज्यादातर लोग जन्म या फिर वंश के आधार पर भारतीय नागरिक होते हैं, उनके पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। ऐसे मामलों में नागरिकता कई दस्तावेजों को एक साथ देखकर तय की जाती है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता के दस्तावेज, उनके भारतीय नागरिक होने के रिकॉर्ड या फिर ऐसे कोई दूसरे सरकारी रिकॉर्ड्स। यानी एक अकेला दस्तावेज हर मामले में काफी नहीं माना जाता। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी दस्तावेज को लेकर ऐसी बहस छिड़ी हो। इस साल बिहार एसआईआर से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आधार अपने आप में सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, वो मुख्य रूप से पहचान का डॉक्यूमेंट है। वोटर आईडी को भी वोटिंग राइट और आइडेंटिटी से जुड़ा दस्तावेज ही माना जाता है, नागरिकता का फाइनल प्रूफ नहीं। विदेश मंत्रालय के बयान के बाद सरकार ने पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के सेक्शन 20 का भी हवाला दिया। इस धारा में कहा गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट में केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर किसी ऐसे शख्स को भी पासपोर्ट या फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है जो भारतीय नागरिक ना हो। यही वजह है कि सरकार का कहना है कि पासपोर्ट को सिटीजनशिप का आखिरी सबूत नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि सामान्य परिस्थितियों में भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, उन्हीं के लिए जारी किया जाता है। उसे जारी करने से पहले डिटेल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन की भी प्रोसेस है। इसी के चलते सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर इतनी लंबी जांच से गुजरने के बाद ही पासपोर्ट मिलना है तो फिर आम नागरिक उसे नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं मान सकता? आप अब इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।